हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह। आई वेलकम यू इन मैथ्स क्लास। हमने कल 7.2 एक्सरसाइज करी थी उसकी इंटीग्रल की, है ना। तो आज 7.3 कर रहे हैं। 7.3 जो है उसमें सबसे ज़्यादा फार्मूले जो लग रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आते हैं तो पहले तो उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटीग्रल निकाल पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको इन ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं, ए बी फार्मूले और सी डी फार्मूले, ये दोनों आपको आते होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपके क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो मैं सिर्फ इक्वेशंस बनाऊंगा, उसके बाद आपने इंटीग्रल उसके अपने आप निकालने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ साइन स्क्वायर, साथ में दिया हुआ है 2x + 5, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। dx साथ में दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर इसके फॉर्मूले हम लोग अगर हमें याद नहीं रहते ना तो हम सीधे से फॉर्मूले बना भी सकते हैं। ये cos 2x का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ये होता है ना, ठीक है। तो cos स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ही बनेगा ये वाला। तो ये भी साइन स्क्वायर x ही है, तो ये 2 साइन स्क्वायर x हो गया। तो -1 है, इसमें क्या है cos 2x है, ठीक है। तो इसको उठा के तो लिख के आ जाओ, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर x और ये क्या बन गया 1 माइनस cos 2x बन गया। तो ये 2 है, ये नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है। ये फार्मूला आप ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये साइन स्क्वायर हमारे पास दिया तो हम इसको इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रल में क्या आ जाएगा फिर 1, ठीक है, माइनस cos 2x है, 2 इंटू 2x + 5, ये बन जाएगा ना dx, ये बनेगा ना पूरा, ठीक है। तो नीचे इसमें क्या आएगा 2 आएगा, ठीक। ठीक हो गया। अब क्या है, अब इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई करना बेशक कर सकते हैं। तो इंटीग्रल हमारे पास हो गया, एक 2 नंबर्स आ गए, एक 1, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx इसको सीधा लिख दो, माइनस 1/2 बाद छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या रहेगा, cos अंदर आ गया 4x + 5 2 कितना हो गया 10, इसका dx, इन दोनों का dx सिंपल हो जाएगा, है ना। तो इसका तो खाली x आ जाएगा, ठीक है, -1/2 है, ठीक। तो cos का क्या बन जाता है, cos का क्या बन जाता है साइन 4x + 10, तो ये 10 तो 0 हो जाता है dx में, है ना। तो 4x का नीचे क्या आ जाएगा, इसके 4 आ जाएगा नीचे इसके, फिर है ना 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला, एक मिनट, ये वाला 2 सबके कॉमन निकालना था बाहर, इसको ये सबके लिए, ये वाला इसके लिए भी, इसके लिए भी है, ठीक है। तो ये 1/2 इसके साथ भी रहेगा, ठीक है। तो ये 4 इधर भी रहेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन सकता है। तो ये 1/8 इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये x, ठीक है, 1/2 इसको ऐसे छोड़ के x माइनस साइन 4x + 10 ओवर 4, ये इसका आंसर लिख सकते हैं। प्लस में साथ में c, कांस्टेंट जो नंबर है वो इसके लगना ही लगना है, ठीक है। बाकी भी क्वेश्चंस जो है वो ऐसे ही बनते हैं। ये देखना, ये आपको दिया हुआ सेकंड वाला दिया हुआ साइन 3x एंड cos 4x, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर दे के देखो तो ये फार्मूला बनता है ना, जो 2 sin x cos x का फार्मूला बनता है, ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो उसे बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमारे पास 2 नहीं है तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 sin थीटा cos थीटा हमारा फार्मूला बन गया। अब इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करने के बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 2 sin थीटा cos थीटा बना तो sin a + b sin a - b, यही फार्मूला होता है ना इसका, है ना, sin a + b + sin a - b। अगर इसको a + b करोगे तो sin
3x प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। और साथ में माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 3x माइनस 4x हो जाएगा, ये रहेगा ना, ठीक है। तो इसके बाहर 1/2 है, तो साथ में इसके dx है ना। आप इसको क्या कर सकते हो, साइन 7x हो गया ये वाला, ठीक है। ये साइन 7x है और ये प्लस ये क्या है, साइन माइनस x है, ये वाला आपके पास बचा है, ठीक है। तो माइनस x तो इधर बाहर निकल जाता है, फिर माइनस आ जाएगा इसका, तो ये रह गया साइन 7x माइनस साइन x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल आप निकाल सकते हो, इंटीग्रल ऑफ साइन 7x का और dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x का निकाल सकते हो, है ना, dx। तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो साथ में 7 है तो 7 नीचे लगेगा, ठीक है। तो साइन का साथ खाली कॉस आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 7x माइनस साथ में रहेगा नीचे 7, क्योंकि ये 7 है इसके पास, तो ये माइनस है, इधर से फिर से माइनस कॉस x आना है, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगेगा, तो 1 के तो फ़ायदा नहीं होता, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये कॉस x आ जाएगा, ये माइनस कॉस 7x ओवर 7 आ जाएगा, तो प्लस में c है, तो ये इसका जो है प्रॉपर आंसर हमारे पास बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन देखते जाओ, क्वेश्चन आगे से आगे अपने आप बनते जाते हैं। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इस हिंट्स को देख के अपने फॉर्मूले लोकेट करो और उसके साथ क्वेश्चन निकालो। ये जो 2x और cos 4x है और cos 6x है, ठीक है। तो 3 नंबर के साथ हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, दो नंबर इकट्ठे करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर देख लो हम अगर इन दोनों को इकट्ठे कर दें 6, फार्मूला तो यही बनने वाला है ना, साइन x cos x का, ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठा कर दे, 6 + 2 8 हो जाना है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो cos 4x फिर से इसके साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। तो इसका डबल फार्मूला आप लोग बना के चल सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। 2 साइन 2x, बड़े वाले को पहले ले रहे 6x एंड नहीं साइन 2x है ना हमारे पास, साइन है कि कॉज है, सारे कॉज है, मैंने कहाँ से लिख दिया ये वाला, ये सारे कॉज x है, ये भी कॉज है, ये भी कॉज है, ये भी कॉज है, तीनों ही कॉज x दिए हुए हैं, ठीक है। कॉज ए कॉज बी का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 cos थीटा 2 cos ए cos बी बन जाएगा, ये भी कॉज है, ठीक है, ये भी कॉज है, ये cos 2x हो गया, ठीक है। तो तीसरे वाला जो नंबर है उसको बाहर रहने दो ऐसे, cos 4x को, ठीक है। तो cos a इंटू cos b, तो ये हो जाता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी हो जाता है, ठीक है। इसके लिए देख लो आपको फार्मूले आते होने चाहिए, अगर फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चन मिनटों में निकलेगा, नहीं आएंगे फार्मूले तो फिर क्वेश्चन फंसेगा। 6 + 2 8 हो गया ना, दूसरी बारी क्या हो जाएगा, cos 6 में से 2 गए 4x हो गया, तो हमारे पास बाहर क्या है, cos 4x है, ठीक है। आप अंदर फिर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर से इसको अंदर लेके आएंगे तो फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा cos 8x इंटू cos 4x, ठीक है। फिर प्लस फिर यहाँ पे cos 4x है इंटू cos 4x है, ठीक है। cos 4x इंटू cos 4x से cos 4x का स्क्वायर हो गया, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये cos 4x स्क्वायर आ गया, तो ये देखो हमने ये फार्मूला यहाँ पे बनाया था ना, यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू भी है आपके पास, cos स्क्वायर में भी आप वैल्यू इसकी निकाल सकते हो, ठीक है। तो cos स्क्वायर की वैल्यू वही वाली डाल के, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 1/2 बार था ना, एक बार फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार फिर से 1/2 हमें बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिमेंबर दिस, ठीक है, क्योंकि बाहर 1/2 कॉमन निकालना है ना, तो 1/2 ऑलरेडी हमारे पास पहले भी था एक, तो 1/4 बाहर आ गया। आप इसको फिर से फार्मूला बना दो, a + b a - b का, ठीक है। तो एक बार फिर से प्लस होगा, एक बार फिर से माइनस हो जाएगा, तो उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, सीधे यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है जी, ठीक है।
इसको ध्यान से देखना आप लोग, ठीक। ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं वो क्यूब वाली हैं। जैसे यहाँ पे इसने लिख दिया है, जैसे यहाँ पे लिख दिया साइन क्यूब, साथ में आ गया इसके 2x+1, ठीक है। तो साइन क्यूब का फार्मूला आपके पास पता होना चाहिए था, क्या है? साइन 3x का फार्मूला है ना। साइन 3x का फार्मूला आप यूज देख लो क्या होता है। साइन 3x का फार्मूला जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हैं हम लोग? 4 साइन क्यूब x, है ना, और 4 साइन क्यूब x और -3 साइन x, ऐसे लिखते हैं। यही होता है ना फार्मूला, ठीक है। तो इसमें से आपको साइन क्यूब की वैल्यू निकालनी है। साइन क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे साइन 3x और माइनस हो गया, इसकी वैल्यू चाहिए ना हमें, साइन 3x -3 साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 4 साइन क्यूब बचेगा ना। तो 4 नीचे आ गया तो साइन क्यूब की वैल्यू बच गई हमारे पास, ठीक है। साइन 3x माइनस में है ना, ये माइनस में होता है। साइन 3x तो 4 साइन क्यूब इधर आना चाहिए था, ये उल्टा लिखा है, ये उल्टा लिखा गया, ये उल्टा हो गया, ये हो गया 3 साइन x और -4 साइन क्यूब x होता है। वैल्यू उल्टी लिख दी मैंने, है ना। तो ये वाला फिर वैल्यू बन जाएगी मेरे पास साइन 3x की, जो साइन क्यूब x की वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 3 साइन x माइनस साइन 3x। ये 4 से मल्टीप्लाई होता है तो 4 नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, साइन क्यूब की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी, ठीक है। 3 साइन x है तो 3 फार्मूले में है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। 3 फार्मूले का है, ठीक है। साइन हमारे पास है 3 साइन x में हमारे पास क्या है? 2x+1 है, ठीक है। फिर से माइनस है, ठीक है, फिर से माइनस है, तो माइनस में क्या है? फिर साइन 3 इंटू x है, x कितना है? 2x+1 है, ठीक है। इनको खोल के इसको इंटीग्रेट कर दो, सीधा आंसर निकल जाएगा आपका, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप देखते जाओगे, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो 5th क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ उसने, ठीक है। तो 6 वाला क्वेश्चन है वो फिर से ए बी फार्मूला बन रहा है, ठीक है। 2 नंबर्स 3 नंबर फिर से दे दिया उसने, जैसे 3rd क्वेश्चन है वैसे का वैसे दे दिया, ठीक। तो जो 7th क्वेश्चन है वो फिर से ए बी फार्मूला आ गया, 2 बाहर लगाओ और 1/2 बाहर निकाल दो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके ए बी का फार्मूला बना के उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो जो इसमें 8th क्वेश्चन आ रहा है तो वो है 1 माइनस कॉज ओवर 1 प्लस कॉज है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉज, तो हाफ थीटा का फार्मूला बना दो। ये सबसे ऊपर फार्मूला जो कॉपी के ऊपर लिखा था उसी फार्मूले से यूज़ कर लो। तो वो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। साइन बाई कॉस तो टेन हो जाता है ना। तो टेन स्क्वायर बन गया, तो टेन स्क्वायर का तो सेकेंड स्क्वायर x/2 आंसर आ जाना चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसे दिया हुआ है, वो ऊपर दिया हुआ है cos x दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है इसने 1 प्लस cos x दिया हुआ है, 1 प्लस cos x। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, इनकी पावर्स इक्वल हैं। अगर हम इक्वल पावर में भी नहीं कर सकते ना, ये वाला बड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो इसको छोटा करने के लिए इनको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो डिवाइड करोगे ना आप लोग, तो डिवाइड करने से अच्छा है कि इसमें 1 प्लस कर लो और एक 1 माइनस कर लो, तो इक्वल वैल्यूज़ हो जाती है ये वाली, ठीक है। अब इसको आप खोल दोगे तो 1 प्लस cos x ऊपर भी है, 1 प्लस cos x नीचे भी है, ठीक है, इक्वल होगी ना। तो माइनस क्या रह गया? 1/1 प्लस cos x रह गया, ठीक है। इसको आपने इंटीग्रेट करना है, ये तो 1 होके कट गया, 1 माइनस 1/cos x बच गया, ठीक है। 1/1 प्लस cos x बच गया आपके पास, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो 1 प्लस cos x जो है
वो फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो फिर से, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यूज बन जाएगी आपके पास। ऐसे ही sin 4 आ रहा है आपके पास एक जगह पे, sin 4x आ रहा है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है तो sin 4 का तो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन sin स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं आप लोग, sin स्क्वायर x का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो ये फिर से वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका था 1 माइनस cos 2 थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। नीचे इसके कितना आता है 2 आता है, तो इसका होल स्क्वायर हो सकता है फिर, क्योंकि ये बार स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये इंटीग्रेशन है इसकी, ठीक है। आप इसको खोलना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल दो, ठीक है। एक्सपेंड कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2ab मतलब मीन्स -2 कॉस हो गया, ठीक है, cos x हो गया। तो ये 2 का भी स्क्वायर है, तो इसको ब्रैकेट में बंद करो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 को बाहर निकाल दो। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x -2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x कर दो, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज, ये cos स्क्वायर x को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फिर से आ जाएगी आपके पास 1 प्लस cos, ये यहाँ पे 2x आना था ना, 1 प्लस cos 2x आएगा यहाँ पे, ये 2x है, ये भी 2x रहेगा, ठीक है। तो या फिर 2ab बनेगा, तो 2 इंटू ये तो 4x बन जाएगा यहाँ पे, और नीचे 2 रहेगा, तो ये 2 बाहर निकाल दिया मैंने, 2 cos थीटा 2 cos 2x है। इसको इंटीग्रेट अलग से कर दो, इनको अलग से कर दो, सारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे इनकी, ठीक है। अब सिंपल से हो गया ये वाला, -2 है, cos x है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि जितने भी फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के उनको याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर याद रहेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन निकलेंगे, अगर फार्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मेरे पास एक बुक पड़ी है, उसमें सारे के सारे फार्मूले दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। आप इसमें अपने पास रख लेना कौन कौन से फार्मूले आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे ABCD फार्मूले सारे इसमें आ रहे हैं, सारे के सारे, ठीक है। ये यही तक है, बस यही है एक्सेस। ये फार्मूले आपको अपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ABCD फार्मूले, ये दोनों फार्मूले दिए हुए हैं इसमें, ठीक। ये ऊपर देखो sin 2x का भी फार्मूला है, cos 2x का भी फार्मूले बने हुए हैं, T के दिए हुए हैं, ठीक है। इनको ध्यान में रखना है। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।